हमारे साथ वो जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो विदिशा शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस एकमात्र विधायक हैं ये विदिशा जिले की बात की जाए, लंबे समय के बाद कांग्रेस ये सीट पिछली बार अच्छे खासे मतों से जीती थी। शशांक भार्गव जी, क्या लग रहा है इस बार कितना विकास आपने किया है और कितना होना बाकी है विदिशा की बात की जाए तो? विदिशा में विकास की बात, विदिशा में मेरे द्वारा जो विकास किया गया उसके बारे में कुछ बयान बता देता हूँ। पहले तो मैं उस बात का भी जवाब दूंगा कि मेरे साथी कह रहे थे कि 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि 1000 गौशाला कौन ने बनाई, 300 से 600 रुपया बढ़ाकर पेंशन किसने की, बच्चियों की शादी की बात कर रहे थे, 25,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये किसने किए, बिस्वार के लड्डुओं के पैसे 14,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये किसने किए, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली फ्री, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली के बिल किस सरकार ने दिए। ये सब 15 महीने की उपलब्धि थी। 15 महीने में से भी मात्र 11 महीने सरकार को काम करने का मौका मिला। 3 महीने लोकसभा की आचार संहिता में चला गया और 1 महीना खरीद फरोख्त जो इन लोगों ने की थी उसमें चला गया। तो ये 15 महीने का विकास था। इसके बाद जब कोरोना काल लग गया, उसमें जो भी सेवा कर सकते थे, अभी हमारे साथी भाई मनोज भाई बता रहे थे, तो उस काल में हम सब ने मिल के सेवा की। जो उनसे बना वो उन्होंने किया, जो हमसे बना वो हमने किया, जिस चीज़ को उपलब्ध करा सकते थे वो किया। लेकिन ये निकम्मी सरकार जिसने आज तक एक भी काम सही नहीं किया। हॉस्पिटल में उस समय ब्लड ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत पड़ती थी, ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए इमीडिएट मेरे द्वारा विधायक निधि से मशीन दी गई अस्पताल में, उसको वैसे ही रखा हुआ है आज तक 4 साल 3.5 साल बाद भी, कि कहीं विधायक जी के पैसे से ये मशीन चालू ना हो जाए, लोगों को लाभ ना हो जाए। इस मानसिकता के लोग यहाँ पर हैं जो अभी पिछले हमारे वक्ताओं ने कही। और अब आ जाता हूँ मैं विदिशा के विकास की बात पर। भार्गव जी, मेरा एक प्रश्न था आपसे, ऐसे कौन से विकास जो हैं जो रह गए थे और आप चाहते थे लेकिन नहीं हुए? देखो, अभी जो विकास हमने कराया वो बता देता हूँ मैं। एक तो गांव-गांव डीपी लगवाने का काम हमने किया। 21 स्मार्ट क्लास बनवाई मैंने विदिशा में स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में। मध्य प्रदेश में अभी भी कहीं स्मार्ट क्लासेस किसी विधायक ने नहीं लगवाई, लेकिन मेरा मोटो था कि हमारे क्षेत्र के बच्चे अच्छे पढ़े लिखें और नाम रोशन करें इस विदिशा का, मध्य प्रदेश का और देश का। इसलिए स्मार्ट क्लासेस की सबसे पहले स्थापना की। फिर गरीबों को जो डीपी की वजह से परेशानी होती थी, टेम्परेरी बिल आया करते थे शहर में भी और गांव में भी, पैसे ज़्यादा लगा करते थे, उस समस्या का समाधान का हमने काम किया। 18 हो गए, अब तो 18-19 रोड सेंक्शन कराए, 2-3 डैम भी सेंक्शन कराए, स्टॉप डैम भी सेंक्शन कराए। तो ये काम हमने विदिशा के विकास के लिए किया। अब आप पूछें क्या मेरा प्रश्न था आपसे कि ऐसे कौन से विकास के काम थे जो आप चाह रहे थे लेकिन रह गए? इनमें आपकी कमी रही है या आपका कोऑर्डिनेशन सरकार से नहीं रहा है? देखो, अब मैंने एक प्रपोजल बनाया था अपनी सरकार में, हलाली से डायरेक्ट पाइपलाइन से पानी लाकर विदिशा की जनता को पिलाने का। उस समय तो हम उसे सैंक्शन नहीं करा पाए, लेकिन विधानसभा के माध्यम से हमने लिखा पढ़ी की, अमृत 2 योजना में उसको जुड़वाया और अब वो काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि विदिशा में गर्मियों में पानी की पीने की बहुत किल्लत होती है। एक बार तो मैंने 1 साल स्वयं ने टैंकर लगा के पानी पिलवाया था जनता को, 8-10 साल पहले की बात है। अब डायरेक्ट पाइपलाइन से पानी आएगा और उसमें 6 टंकियाँ और पुरानी पाइपलाइनें जो ख़राब हैं या नहीं डली हुई हैं उनका काम होगा। एक मेरा काम था कि ओवरब्रिज से एक लेग और उतारा जाए इस ओवरब्रिज में जो अभी है,
और एक कोर्ट की तरफ रास्ता जाता है, तो माधव उद्यान की तरफ लेग उतार के कोर्ट की तरफ के पीछे का रास्ता जो मैंने बनवाया है उसके ऊपर उसे जोड़ दिया जाए, जिससे कि लोगों को आवागमन की सुविधा हो जाए। क्योंकि इस विदिशा में जो विकास आज तक हुआ है वो दिशाहीन विकास हुआ है। आपने कहीं पूरे हिंदुस्तान में ये नहीं देखा होगा कि कंपोजिट बिल्डिंग बने तो उसके 2 परिसर हों, कलेक्ट्रेट अलग, कोर्ट अलग। ये पूरे हिंदुस्तान में अनोखा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ के जो रहनुमा पुराने रहे हैं उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि विकास कैसे किया जाता है। एक सज्जन आते हैं, वो कलेक्टर बंगले के सामने पेवर ब्लॉक लगा देते हैं, दूसरे हमारे नगरपालिका अध्यक्ष आते हैं, वो उसे निकलवा के सीसी करवा देते हैं, सर यही तीसरे आते हैं वो डामर करवा देते हैं। तो ये दिशाहीन विकास के लिए विदिशा फेमस है। सर नगरपालिका बीजेपी की, विधायक कांग्रेस का, बीच में जनता पिसती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आप भी नगरपालिका आप पर आरोप लगा रहे हैं, नगरपालिका आप पर आरोप लगाती है, जनता बीच में पिस जा रही है, कई काम रुके हुए हैं। हम अभी आ रहे थे जिस सड़क से, कई सड़कों पे काफ़ी खराब गड्ढे वाली नजर है। क्या ये आपसी नूरा कुश्ती के चक्कर में बीच में जनता पिस रही है, विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, कि विधायक कांग्रेस का श्रेय मिल जाएगा? देखो, आप विकास के कार्य में हम राजनीति नहीं करते, लेकिन हम भी चाहते हैं कि जो कार्य है वो अप टू दी मार्क हो। अभी आप जाएंगे SATI कॉलेज, वो संस्था का नाम है जिसका देश और हिंदुस्तान में नहीं विश्व में हमारे बच्चे जाकर वहाँ पर नाम कमाते हैं। उसके सामने, गेट के सामने एक पुलिया बन रही, पुलिया 3 फुट ऊंची बना दी। उस SATI के इंजीनियरों ने कहा कि कौन ने बनाई है, आज उसे तोड़ दिया गया। ये दिशाहीन विकास कहलाता है। इस विदिशा में आप कांग्रेस बीजेपी की बात ना करें, विधायक का काम पूरे क्षेत्र का है, लेकिन नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका के लोगों का काम है। एक आज स्पीड ब्रेकर बना दिया हमारे माननीय सांसद पूर्व सांसद प्रताप मनोज शर्मा के घर के सामने। कल रात वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया, लड़का ख़त्म हो गया, स्पीड ब्रेकर 1.25 फुट ऊंचा बना दिया। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाके कह दिया जनता से कि प्रताप भानु जी ने स्पीड ब्रेकर बनाया है। यानी आपकी सरकार, आपकी नगरपालिका, हर नगरपालिका में नाकेदार, चौकीदार सब कुछ उपस्थित है, और वो लोग ये कह रहे हैं कि प्रताप भानु शर्मा जी ने स्पीड ब्रेकर बना दिया। शर्म आना चाहिए। प्रताप भानु शर्मा जी को क्या पड़ी है कि उनके घर के पास वो स्पीड ब्रेकर बनाएंगे? सिर्फ नाम बदनाम करने के लिए कि ये कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए ये बात कह दी गई। ये इस तरह की अफवाहें फैलाकर राजनीति करने का इनका धंधा है। एक टंकी है पानी की यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट में, वो तोड़ दी जाती है। कलेक्टर, SP, पूरा प्रशासन, नगर पालिका, किसी को इस बात की जानकारी नहीं होती कि इंडस्ट्रियल एस्टेट की टंकी तोड़ दी गई। जब दूसरे दिन जाकर हम काम रुकवाते हैं और पूछते हैं कि इसकी परमिशन किसने दी, तो कोई हाथ रखने को तैयार नहीं। वो कहता है DIC के क्षेत्र में, वो कहता है। बाद में मालूम पड़ा कि कोई बड़े नेता ने कह दिया कि तुम तोड़ दो माल, हमें कुछ दे देना और काम कर लेना। ये धंधा यहाँ पर चल रहा है विदिशा शहर में, भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं का चल रहा है। एक हमारी सरकार में के पहले एक गोदाम था, वो गोदाम था फूड ऑफिस का, नगर पालिका ने ले लिया, पूर्व अध्यक्ष जी ने हैंडओवर कर लिया, इसके बाद उसे तोड़वा के अपने फार्म हाउस पे भेज दिया। हमने जांच कराई उस चीज़ की, जांच कराने के बाद जांच की रिपोर्ट जब आती तो दुर्भाग्य सरकार चली गई, अन्यथा हम बताते कि जेल की सलाखों के पीछे भी क्या होता है। पूरा माल ही गोल कर दिया किसी से बगैर परमिशन लिए। ये हाल इस विदिशा का नेताओं का है कि अब आपने विकास की बात कही तो मैं यही पूछने वाला था, किसका विकास? व्यक्ति का विकास, पार्टी का विकास, क्षेत्र का विकास, या किसी और का विकास? व्यक्ति के विकास की बात बता दूं, आप गए, एक हमारे यहाँ फार्म हाउस बना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो कहते हैं कि मेरे मध्य प्रदेश में ऐसी रोड हैं जो पेरिस में भी नहीं है। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। उनके फार्म हाउस के सामने जो रोड बनी है वाकई वो पेरिस की टक्कर की है, और पूरे शहर में बाकी जो बना है वो जनता जानती है। उन्होंने खुद का विकास किया है, एक पुल ब्रिज बना है नदी के ऊपर, सिर्फ उनके डायरेक्ट भोपाल आने से उनके लिए और आने जाने के लिए। उनके लोगों का जो विकास है उसके बारे में पूरी जनता जानती है, मुझे किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है।
उनके लिए तो सिर्फ 4 लाइनें काफ़ी हैं कि शातिर तमाम शहर के धनवान हो गए, इनको नसीब व ऐश के सामान हो गए। दोस्तों, ये दौर सियासत अजीब है, कल के लुटेरे आज के सुल्तान हो गए। सर, आपने आरोप प्रत्यारोप, आप बोल रहे थे श्रेय की राजनीति नहीं करते, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ भी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है आपको लेकर, पार्टी के अंदर खबर ये है कि संगठन इस वक्त आपका नाराज है। लोकल की बात की जाए विदिशा, कितनी सच्चाई है इस बात में कि आप अपनी मनमानी चलाते हैं इसलिए संगठन आपसे दूर हो चुका है? देखो साहब, पूरी कांग्रेस पार्टी में कोई ना दूरी है, ना मतभेद है, ना मतभेद है। सब एक झंडे के नीचे हैं, कमलनाथ जी के झंडे के नीचे, कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे। ये जो लोग आपसे कह रहे हैं के नीचे है कि नहीं, ये बताइए। कमलनाथ जी के हैं। अरे मैं खुद कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे हूँ, तो मेरे नीचे कौन होगा? मैं कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता हूँ, मैं कोई नेता थोड़ी हूँ। अगर नेता होता तो कभी चुनाव नहीं जीत पाता। तमाम कार्यकर्ताओं की मदद से और जनता की कृपा से तो मैं जीता हूँ। फिर कौन फैला रहे हैं ये बातें? ये मैंने कहा ना कि जैसे अभी एक उदाहरण दिया मैंने कि माननीय प्रताप भानु जी ने स्पीड ब्रेकर बनवा दिया, उसी टाइप के लोग हैं ये। बात को गुमराह करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और लोगों को छलते हैं। तो इसमें क्या आपकी पार्टी के लोग नहीं है? ये बात जो फैल रही है उसमें आपकी पार्टी के लोग कहीं भी शामिल नहीं है? हमारे पार्टी का कोई आदमी नहीं है, एक भी आप पार्टी का आदमी नहीं बता सकते कि, या मेरे पे कोई आरोप लगा दे। चलो, एक भी व्यक्ति इस विदिशा विधानसभा में आरोप लगा देगा तो आप जो कहो करूंगा। आखिरी सवाल है, विदिशा में कुल 5 विधानसभा आती है, सिर्फ 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। बाकी की 4 को लेकर रणनीति क्या? क्योंकि ये कह सकते हैं कि आप जीत गए, बाकी जगह तो कांग्रेस का हमेशा ही सूखा रहा है। गंजबसौदा लंबे समय के बाद 2013 में जीते थे, आप फिर हार गए। सिरोंज में भी यही हालत है, 13 में जीते थे, फिर 18 में हार गए, वो लंबे समय से हार रहे थे। कुरवई में आप लंबे समय से खाता नहीं खुला, क्या स्थिति है? और विदिशा में भी आप लंबे समय के बाद जीते फिर हार जाते, फिर लंबे समय तक के फिर खालिस्तान हो जाता है। क्या स्थिति है इस बार? क्या लग रहा है आपको? क्या रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे? और सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, लाडली बहना योजना, उसका काट कैसे करेंगे? क्योंकि करीब हर विधानसभा में से ये कह सकते हैं कि 40-40 हज़ार महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिला है। लाडली बहना योजना, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि जिनकी सरकार नहीं बनी वो वायदे कर रहे हैं। 15-15 लाख से बेहतर वायदा है वो, जिसको बाद में कह दिया जीतने के बाद कि जुमला है ये। तो कमलनाथ जी के ऊपर पूरी मध्य प्रदेश की जनता का भरोसा है। भरोसे और विश्वास का नाम ही कमलनाथ है, क्योंकि पिछले 15 महीने में लोगों ने देखा कि जो माननीय कमलनाथ जी ने कहा वो किया। उन्होंने गौशाला बनाने का वायदा किया, लेकिन गौ माता के ऊपर राजनीति नहीं की। मेरी पूरी बात सुने। अच्छा, आप बोल दें बीच में। जीत की रणनीति क्या रहेगी ये पूछना चाहता हूं। मैं बता रहा हूँ ना, वही जीत की रणनीति बता रहा हूँ कि 15 महीने में जो वायदे किए उन्हें पूरे किया। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा किसी का बता दें। शिवराज सिंह जी के छोटे भाई के घर में जाके पूछ लो कि 2,13,000 रुपये का कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ, उनके स्वयं के छोटे भाई से। ये विधानसभा में लिखित उत्तर है। अब कृषि मंत्री जी की पत्नी के नाम का हुआ कि नहीं हुआ, ये विधानसभा में लिखित उत्तर है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। अब बेईमान आदमी तो यही कहेगा कि नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश की जनता में कमलनाथ जी के नाम का जो भरोसे का नाम है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। इस बात की लोग पूर्ति भी करते हैं। जो पहले किया वो करेंगे। और अब जो हम नारी सम्मान योजना के फॉर्म भर रहे हैं, लोग जाके भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि अगर तुम 1500 रुपये का ये फॉर्म भर दोगे तो 1000 रुपये नहीं मिलेंगे। अरे जब तुम्हारी सरकार ही नहीं रहेगी तो तुम क्या करोगे? क्या भ्रम की सियासत चल रही है? भ्रम की सियासत चल रही है। में जो आप बार-बार भ्रम की शर्मा, अरे पूरे देश में संगठन में भ्रम, अरे भाई साहब भी भ्रम, पूरे देश में भ्रम की सियासत चल रही है। चाहे वो मोदी जी हो वो ही भ्रम फैलाते हैं, अमित शाह जी हो वो ही भ्रम फैलाते हैं। और हमारे मामा का तो कहना ही क्या है, वो जो कहता है करता ही नहीं। सिर्फ मैंने कहा ना, इमोशनल ब्लैकमेल की राजनीति चल रही है। हिंदू मुस्लिम के अलावा अब कुछ भी नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। कांग्रेस की 200 सीटें आएंगी, सुन लो आप।
200 सीटें आएंगी और जिले में 5 सीटें जीतेंगे। सब क्लीन स्वीप मार देंगे। क्लीन स्वीप होगा। इस बार इन्हें रोने मजदूर नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक भार्गव जी, आपने बेबाकी से अपना पक्ष रखा।